So, वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल और वैलिड कस्टम। एक कस्टम में क्या चीज होनी बहुत जरूरी है, मतलब हम किस चीज को कस्टम बोलेंगे जैसे वो जब वो कस्टम बनेगी। तो हम एसेंशियल और वैलिड कस्टम पढ़ रहे हैं। अब हम ये इसमें से कुछ 8 से 9 पॉइंट है, हम इनको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टम किसे बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द कस्टम में हैव एग्जिस्टिंग सिंस टाइम इमोटेबल। पहली कंडीशन है कस्टम जब ही हम मानेंगे जब हम उसका टाइम इमोटल होगा। इमोटल होता है जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते उस टाइम को। ठीक, इमोटल टाइम वो होता है, मतलब कस्टम वो है जब हम टाइम अनट्रेसेबल होगा। दूसरा, द कस्टम मस्ट हैव ए कंटिन्यूसली इन ऑपरेशन विदाउट एनी इंटरप्शन। कस्टम जब ही बोलेंगे जब वो चीज बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूटी फॉर्म में चली आ रही है, जब हम उसे कस्टम बोलेंगे। दैट डज नॉट मीन्स दैट कस्टम शुड हैव बीन कंटिन्यूटी exercise but that of all the time. It may be possible not to exercise the lawfully but legally unforceable and ये कह रहे हैं कि वो ऑल द टाइम में हर जगह में कंटिन्यूटी में बनी रहनी चाहिए। तीसरा, द कस्टम में हैव एक्सरसाइज पीसफुली ऑपरेशनली ऑफ द राइट। एक सही ढंग से सही तरीके से उसका एप्लीकेबल होना चाहिए। द बेसिक ऑफ कस्टम इज टू एक्सरसाइज बाय कंसर्न एंड बाय सीक्रेटली ऑफ फोर्सेबल एक्सरसाइज। मतलब किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, वो एक प्रथा की तरीके से, प्रथाई कस्टम को बोलते हैं, वो चलती रहनी चाहिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तीसरा, द कस्टम में बी अनरीजनेबल इन द आइज ऑफ द लॉ नॉट बी अनरीजनेबल इन द आइज ऑफ द लॉ। कस्टम कानून की निगाह में एक रीजनेबल थिंग होनी चाहिए। किसी अनरीजनेबल थिंग को आप कस्टम कह के नहीं कर सकते, एक रीजनेबल थिंग को ही आप कस्टम कह सकते हो। दिस पीरियड ऑफ एक्सरसाइजिंग वेयर ए कस्टम इज रीजनेबल इन द पीरियड इनटू द इंस्पेक्शन। मतलब कस्टम को फॉलो करने का एक रीजनेबल कारण होना चाहिए कि हम ये कारण है इसलिए हम इस कस्टम को अब तक फॉलो करते आ रहे हैं और हमारी प्रीवियस जनरेशन भी इसे फॉलो कर रही थी। द एलिमेंट ऑफ सर्टेन exercise of the custom, therefore a custom cannot be said to be in exercise from time immutable rule in certain and continuity prove beyond the doubt। ये कह रहा है चौथा पॉइंट, कस्टम की सर्टेनिटी और उसकी कंटिन्यूटी हम प्रूफ करनी पड़ेगी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। मतलब कोई उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कस्टम बनने के लिए हमें बियॉन्ड द डाउट उसकी रीजनेबिलिटी प्रूफ करने की जरूरत है। अगला पॉइंट थोड़ा बड़ा पॉइंट है, हम इसे आराम से पढ़ेंगे। ए कस्टम टू बी लीगली रिकॉग्नाइज एज ए वैलिड कस्टम। एक कस्टम जब ही एक वैलिड कस्टम रिकॉग्नाइज होगा मस्ट बी ऑब्जर्व एज ऑफ राइट। जब कानून ने उसे एक राइट दे दिया कि आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए राइट, मतलब वो चीज यूजेस से हट के एज ए राइट जब हम उसे फॉलो करने लग जाते हैं, जब हम उसे कस्टम कहते हैं। आगे, इट मीन द कस्टम मस्ट हैज बीन फॉलोड बाय without any reasonable to for without necessity of permission the use which are obviously effect by। मतलब उस कस्टम को फॉलो करने से किसी की राइट, किसी की लीगल राइट और किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। वो उनकी अपनी ट्रेडिशन है, अपना फॉलो है कि वो उसे कैसे फॉलो कर रहे हैं। इफ ए प्रैक्टिस इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल चॉइस इज कैन ट्रीट इज ए कस्टम। अगर हमने ये भी कह रहे हैं, हम उसी भी कस्टम नहीं बोलेंगे जब हम किसी इंडिविजुअल के पास हम कोई चॉइस छोड़ देंगे कि आपके पास ये चॉइस है कि करो तो अच्छा है, नहीं करो तो और अच्छा है। नहीं, कस्टम
जब बनेंगे जब उसे वो फॉलो करना ही पड़ेगा, विदाउट एनी रीजनेबल डाउट वो उसे फॉलो कर रहा है, उनका टाइम अनट्रेसेबल है, हम उसे इमोर्टल बोल रहे हैं। ठीक। और किसी की राइट और किसी को अनकन्वीनियंस नहीं हो रही है उसके कस्टम फॉलो करने से। आगे हम पढ़ते हैं, ए कस्टम मस्ट बी कंटेम्पनरी, A custom may be contemporary inconsistently with the legislative. A custom enact and custom must be necessary valid. ठीक है। Law is making observe age cannot whether the permanent or pilot. ठीक है। The custom must be considered where another custom, otherwise they cannot be all the good. There must be not controlling with the enforced establishment. चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस द टर्म सोर्स ऑफ लॉ इज ब्रॉडली यूज्ड बाय टू सेंस, कि मॉडर्न लॉ में सोर्स ऑफ लॉ को दो सेंस में यूज करा गया है। तो पहले ऑथर बताते हैं, सोर्स ऑफ लॉ आर जनरली थॉट बाय रूल्स ऑफ कंडक्ट, लोगों की इच्छाओं पे, लोगों के रूल्स ऑफ कंडक्ट पे हम उसे करेक्टराइज कर सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी मतलब उसकी कंटिन्यूटी हो रही है, या फिर वो एक खाली बाइंडिंग फोर्स है जो लॉ ने एप्लीकेबल करा है। चलिए इतना पढ़ा, अब हम दूसरे ऑथर की बात करते हैं, फुलर। फुलर क्या कहता है, द सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द मैटीरियल फॉर्म। फुलर खाली मैटीरियल फॉर्म के ऊपर फोकस करता है सोर्स ऑफ लॉ के। वो मैटीरियल फॉर्म क्या हो गया, जो चीज रिटर्न हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम द लॉ मेकिंग, देखो रिटर्न की बात कर रहा था, फ्रॉम विच जज ऑब्टेन द रूल ऑफ डिसाइडिंग केस। फुलर कहता है हम उसी सोर्स ऑफ लॉ बोलेंगे जो चीज हमारे पास रिटर्न है। रिटर्न कौन रिटर्न करेगा, जैसे कोई जज ने कोई रूलिंग पास करी, क्या कोई जज ने लॉ बनाया, जो लॉ रिटर्न है हम उसे ही सोर्स ऑफ लॉ की डेफिनेशन में हम डिफाइन करेंगे। दिस सेंस इंक्लूडिंग स्टेट्यूस, इसके अंदर इंक्लूड क्या होंगे, स्टेट्यूस, जुडिशियल की प्रोसीडिंग, कस्टम और लीगल। और जो जूरिस्ट ने जो लिखे, जो अभी हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं इसमें लॉ लिखे हैं वो। अब ऑस्टिन का देखते हैं, ऑस्टिन ने किस हिसाब से लॉ को डिफाइन करा, हो गया ना। अब हम ऑस्टिन का पढ़ रहे थे, इन एक्सपोनेंट टू एनालिटिकल स्कूल, ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग है। ऑस्टिन ने क्या कहा है, उसने पहली बात कही है, द टर्म रिफ्यूज टू द अथॉरिटी फॉर्म वेयर द लॉ नेमली बाय द सोवरेनिटी। लॉ खाली एक ही चीज से डिफाइन है ऑस्टिन की लॉ में, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब लॉ ऑफ कमांड, ये कमांड थ्योरी पे फोकस करता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट में रेफर द हिस्टोरिकल मटेरियल फ्रॉम विच द रूल्स लॉ मेक बाय नोइंग द कोड ऑफ कमर्शियल कंडक्ट लाइक जुडिशम। ये कह रहा है कि हम रूल बनाते समय हमें हिस्टोरिकल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऐसा यूजेस नहीं हो, मतलब छूट ना जाए जिससे हम करंट में कस्टम ना बना पाए। अब ऑस्टिन ने 3 सोर्स बताए हैं लॉ को बनाने के। पहला डायरेक्ट अथॉरिटी, कोई डायरेक्ट अथॉरिटी लॉ बनाए, जैसे जज ने लॉ बना दिए, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया वो। दूसरा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट सोर्स हुए हैं हिस्टोरिकल से, जो पहले ही लॉ की समय में कंडक्ट करे गए हैं, उसे भी हम हिस्टोरिकल सोर्स में लिख सकते हैं। तीसरा कोजिस, किसी इवेंट के डिपेंड होने से अगर कोई चीज घट रही है और हमने उसके ऊपर लॉ बना दिया तो वो यूजेस की गारंटी में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम 2 ऑथर और बचे हैं, ड्यूइट।
ड्यूइट क्या कहता है? द लॉ नॉट टू बी ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल सोर्स एंड टू बी रियलिस्टिक बेसिक ऑन ए पब्लिक ओपिनियन। ड्यूइट कहता है लॉ ड्राइव करने के लिए हम कोई एक सिंगल सोर्स पे फोकस नहीं कर सकते, हमको पब्लिक को ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है लॉ बनाते समय, क्या लॉ को इम्प्लीमेंट करते समय। तो आज हमने पढ़ा है कि कस्टम क्या चीज़ है, कल हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंस में क्या आता है लॉ बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।